ज्योमेट्री कैसे कुछ बहुत ही बेसिक नियमों से शुरू होकर एकदम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तक जाती है। राइट। आज की क्लास में हम पहले फॉर्मूला, फिर मेथड, फिर उदाहरण और अंत में फाइनल आंसर, बस इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। स्लाइड 1 पर ध्यान दें। एक सर्कल का एक केंद्र होता है जिसे सेंटर कहते हैं। हाँ। और इस केंद्र से परिधि यानी बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। इसे r से दर्शाते हैं। करेक्ट। और अगर पूरी बाउंड्री की लंबाई मापनी हो तो उसे परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2πr। बिल्कुल। और परिधि के साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जोड़ा है, जीवा का, कॉर्ड। हाँ। परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहते हैं। इसे ना एक एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करते हैं एक गोल पिज्जा। अच्छा। अगर उस पिज्जा को किनारे से थोड़ा सा काट लें तो वो जो कट लाइन है वो एक जीवा है। राइट। लेकिन अगर उसी पिज्जा को बिल्कुल बीचों बीच से काटा जाए तो वो कट लाइन उस पिज्जा की सबसे बड़ी जीवा होगी। अरे वाह, ये सही है। इसी को व्यास या डायमीटर कहते हैं। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r। बेहतरीन उदाहरण है। अब स्लाइड 2 पर चलते हैं, जहां पार्ट्स और टेंजेंट्स की बात की गई है। चाप यानी आर्क क्या है? परिधि का ही हिस्सा है। हाँ, ये परिधि का एक छोटा सा घुमावदार भाग है। और जब एक जीवा वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है तो उन हिस्सों को वृत्तखंड या सेगमेंट कहते हैं। मतलब एक बड़ा और एक छोटा? बिल्कुल। जो बड़ा हिस्सा होता है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और जो छोटा हिस्सा होता है वो लघु वृत्तखंड। और अगर जीवा बिल्कुल केंद्र से गुजरे यानी व्यास हो तब क्या? तब वृत्त बिल्कुल आधा आधा बढ़ जाता है, जिसे हम अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। मेक सेंस। तो सर्कल के अंदर की बात तो हो गई, लेकिन क्या हो अगर कोई रेखा सर्कल के अंदर जाने के बजाय बस उसे बाहर से छूकर निकल जाए? यहीं से स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। राइट। देखो बच्चों, इसे ऐसे समझो। स्पर्श रेखा वो लाइन है जो सर्कल को पार नहीं करती, बल्कि बाहर से सिर्फ एक और केवल एक बिंदु पर छू कर निकल जाती है। लाइक एक सीधी सड़क पर एक पहिया रखा हो तो सड़क उस पहिए के लिए स्पर्श रेखा है। एकदम सही विजुअलाइजेशन है। इसके उलट अगर कोई लाइन सर्कल के आर पार निकल जाए, जैसे सेब को काटती हुई कोई तलवार, तो उसे छेदक रेखा या सीकेंट कहते हैं। अच्छा, अब स्लाइड 3 पर थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का नाम सुनते ही स्टूडेंट थोड़े परेशान हो जाते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इमेजिन करें एक रबर बैंड जो एक सर्कल के अंदर तना हुआ है और उसके चारों कोने सर्कल की बाउंड्री को अंदर से छू रहे हैं। वही चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। और इसी से जुड़ा है एकांतर वृत्त खंड का नियम। बिल्कुल, जहां स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बनने वाला कोण उल्टे तरफ के वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है। इसे हम अल्फा बराबर बीटा से याद रखते हैं। अब दो सर्कल्स के बीच की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं। इसके फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, पर इनके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। यहाँ d दोनों सर्कल्स के केंद्रों के बीच की दूरी है और r1 और r2 उनकी त्रिज्याएं हैं। तो पहली है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ, जो दोनों सर्कल्स के ऊपर ऊपर से जाती है। इसका फॉर्मूला है √d² माइनस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और दूसरी है उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। राइट, ट्रांसवर्स वाली, जो क्रॉस करते हुए जाती है। इसका फॉर्मूला है √d² माइनस ब्रैकेट में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों फॉर्मूलों में सिर्फ माइनस और प्लस का ही अंतर है। हाँ, डायरेक्ट टेंजेंट में r1 माइनस r2 है और क्रॉस वाली में r1 प्लस r2 है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा पॉइंट है। दरअसल ये पाइथागोरस प्रमेय का ही एक रूप है, जहां d कर्ण है। अच्छा, जब क्रॉस करती हुई टेंजेंट निकालते हैं तो लाइन को दोनों सर्कल्स के बीच का गैप पार करना पड़ता है। वो ज्यादा झुकती है। मतलब लाइन लंबी हो जाती है? नहीं, फॉर्मूले में घटाए जाने वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है, यानी r1 प्लस r2 घटता है। ओहो, जिससे तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा डायरेक्ट टेंजेंट से कम आती है। क्या बात है! जब लॉजिक समझ आ जाए तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए अब प्रमेयों के खजाने को खोलते हैं। स्लाइड 4 पर थ्योरम 1 और 2 बहुत बेसिक है। हाँ, दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। राइट, लेकिन
अगर 3 बिंदु हैं जो एक सीधी रेखा में नहीं है तो उनसे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और थ्योरम 3 तो ज्योमेट्री की धड़कन है। ये कहती है कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब जहां स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है वहां केंद्र से लाइन खींचे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। एंगल OPB 90 होगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे छोटी दूरी हमेशा लंबवत होती है। ऊपर है। हाँ, अगर केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वो उस जीवा को बिल्कुल आधा आधा बांट देता है, यानी AD बराबर DB। एकदम सही। अब स्लाइड 5 देखते हैं। थ्योरम 5 और 6 बताती हैं कि अगर वृत्त में 2 जीवाएं समान लंबाई की हैं तो वो केंद्र से भी बिल्कुल समान दूरी पर होंगी। अब आते हैं थ्योरम 7 पर। ये एग्जाम में बहुत बार आती है। जी हाँ, थ्योरम 7 कहता है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के किसी भी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो परिधि पर कोण अगर थीटा है तो केंद्र पर 2 थीटा होगा। बिल्कुल। एंगल AOB बराबर 2 इंटू एंगल ACB। और इसी से जुड़ा है थ्योरम 8, जो कहता है कि एक ही वृत्तखंड के सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब एक चाप से परिधि पर कितने भी कोण बना लो, सब बराबर होंगे। राइट। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। और थ्योरम 9, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। हाँ, क्योंकि सीधी लाइन का केंद्र पर कोण 180 होता है तो परिधि पर उसका आधा यानी 90 बनेगा। समझ रहे हो बेटा हर थ्योरम कैसे लिंक्ड है? बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। स्लाइड 6 पर थ्योरम 10 और 11 भी ऐसे ही हैं। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण हमेशा न्यून कोण होता है, यानी 90 से कम। और लघु वृत्तखंड में बना कोण हमेशा अधिक कोण होता है, मतलब 90 से ज्यादा। अब चक्रीय चतुर्भुज पर वापस आते हैं थ्योरम 12 के साथ। इसके अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, बराबर होता है। अब स्लाइड 7 पर जो थ्योरम्स आ रही हैं वो प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल है। थ्योरम 14 कहती है कि अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। TP बराबर TQ, लाइक एक बर्थडे कैप की दोनों साइड्स बराबर होती हैं। बिल्कुल। थ्योरम 15 एकांतर वृत्तखंड का रिकैप है जो हमने अभी देखा, लेकिन थ्योरम 16 पर खास ध्यान देना है। प्रतिच्छेदित जीवाएं। हाँ, जब 2 जीवाएं वृत्त के अंदर काटती हैं तो उनके खंडों का गुणनफल बराबर होता है। AP गुणा PB बराबर CP गुणा PD। यहाँ एक सवाल है, ये गुणा करने वाला नियम अचानक कहाँ से आ गया? ये समरूप त्रिभुजों से आता है। अगर जीवाओं के सिरों को मिला दें तो अंदर 2 समरूप त्रिभुज बनते हैं। अच्छा। और उनकी भुजाओं का अनुपात क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही फॉर्मूला देता है। वाह। और थ्योरम 17 यानी स्पर्श छेदक रेखा प्रमेय में भी यही लॉजिक है क्या? एकदम सही। TP स्क्वायर बराबर AT गुणा BT, ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स का ही नतीजा है। तो थ्योरी तो गहराई से समझ ली, अब स्लाइड 8 पर इसे अप्लाई करते हैं। उदाहरण 1 देखते हैं। एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकालनी है। यहाँ थ्योरम 4 लगाएंगे। लंब जीवा को आधा करेगा, तो 8 का आधा हो गया 4। राइट। अब समकोण त्रिभुज में आधार 4 है और लंब 3 है। पाइथागोरस लगाना है। ऐड स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 25। और 25 का रूट होता है 5, तो त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। उदाहरण 2 में वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या 13 हो गई। और दूरी 5 सेंटीमीटर है। पूरी जीवा बतानी है। फिर से पाइथागोरस। कर्ण 13 है और लंब 5 है। आधार निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25। 169 में से 25 घटाएं तो 144 बचता है, जिसका रूट होता है 12। तो जीवा का आधा हिस्सा 12 आ गया। लेकिन ध्यान दें, पूरी जीवा पूछी है तो 12 का 2 गुना 24 सेंटीमीटर फाइनल आंसर होगा। लॉजिकल स्टेप्स हैं। अब स्लाइड 9 पर उदाहरण 3। जीवा 16 है तो आधा 8 हो गया और दूरी 6 है। यहाँ 8 और 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 64 + 36 हुआ 100। तो त्रिज्या आ गई 10 और व्यास हो गया 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल। उदाहरण 4 सीधे थ्योरम 7 पर है। केंद्र का कोण 120 डिग्री है तो परिधि पर एंगल ABC कितना होगा? सीधा आधा कर देंगे 60 डिग्री। हाँ, स्टूडेंट्स आप भी इसे अपनी कॉपी में हल करके देखो, दिमाग में इमेज सेट हो जाएगी। एंगल्स की बात है तो स्लाइड 10 पर उदाहरण 5 देखते हैं, जहां वृहद कोण का कॉन्सेप्ट है।
अंदर का कोण 160 दिया है। परिधि का कोण निकालने के लिए हमें पीछे वाला यानी रिफ्लेक्स कोण चाहिए। पूरा चक्कर 360 का होता है। तो 360 माइनस 160 हो गया 200 डिग्री। अब थ्योरम 7 लगाएंगे। परिधि का कोण इसका आधा होगा तो 100 डिग्री आ गया। राइट। उदाहरण 6 में एक त्रिभुज है जिसके कोण 50 और 70 हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा कोण हुआ 180 माइनस 50 प्लस 70, मतलब 60 डिग्री। और ये 60 परिधि पर है तो केंद्र पर इसका दोगुना 120 डिग्री होगा। अब स्लाइड 11 पर उदाहरण 7, ये चक्रीय चतुर्भुज के अनुपातों का बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आमने सामने के कोणों का योग 180 वाला नियम। एंगल ए है 3 अल्फा और एंगल सी है अल्फा, तो 3 अल्फा प्लस अल्फा हुआ 4 अल्फा, जो 180 के बराबर है, तो अल्फा आ गया 45 डिग्री। बिल्कुल। और दूसरे जोड़े में 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा बराबर 180, तो थीटा 60 डिग्री आ गया। अब एंगल ए माइनस एंगल डी निकालना है। एंगल ए है 3 गुना 45 135, और एंगल डी है 60, तो 135 माइनस 60 हुआ 75 डिग्री। बिल्कुल। धीरे धीरे सॉल्व करने पर आसान लगता है। स्लाइड 12 उदाहरण 8, एक समबाहु त्रिभुज है तो हर कोण 60 डिग्री होगा, एकांतर नियम से दूसरा कोण भी 60 हो जाएगा, और फिर केंद्र का कोण दोगुना होकर 120 हो जाएगा। और उदाहरण 9 भी सेम है। केंद्र पर 112 है तो परिधि पर आधा 56 होगा, और एकांतर वृत्तखंड नियम से बाहर वाला कोण भी 56 डिग्री ही होगा। अब स्लाइड 13 पर क्लास के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। उदाहरण 10, इसमें थ्योरम 16 लगेगी। AP गुणा PB बराबर CP गुणा PD। वैल्यूज हैं 8 गुणा 3 बराबर DP गुणा 6। 24 को 6 से भाग देंगे तो DP 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन उदाहरण 11 थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगी। हाँ, माना PB x है, पूरी लाइन 17 है, तो AP होगा 17 माइनस x। फॉर्मूला लगाते हैं, 17 माइनस x गुणा x बराबर 15 गुणा 4। सॉल्व करने पर आएगा x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। अब इसे एग्जाम में जल्दी कैसे सॉल्व करें? देखो बेटी, हमें 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 17 आए और गुणा करने पर 60। अब 12 और 5 ले सकते हैं। 12 पंचे 60 और 12 प्लस 5 17। बिल्कुल। तो x या तो 12 होगा या 5। कैलकुलेशन को ऐसे ही ब्रेक करना चाहिए। अब स्लाइड 14 का उदाहरण 12 देखते हैं। रेखाएं बाहर काट रही हैं। फॉर्मूला है AP गुणा BP बराबर DP गुणा CP। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सिर्फ अंदर वाले को बाहर वाले से गुणा कर देते हैं। हाँ, लेकिन नियम है पूरी रेखा की लंबाई को बाहर वाले हिस्से से गुणा करना। तो पूरी लाइन AP है तेरा प्लस x और बाहर का हिस्सा है x। दूसरी तरफ पूरी लाइन है 9 प्लस 6 यानी 15 और बाहर का हिस्सा है 6। इक्वेशन बनी 13 प्लस x गुणा x बराबर 15 गुणा 6 यानी 90। तो ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 13 जोड़कर उसी से गुणा करें तो 90 आए। अगर x 5 रखें तो 5 प्लस 13 18 होता है, और 18 पंची 90। बिना लंबे फॉर्मूले के आंसर आ गया। एग्जाम्स में यही काम आता है। उदाहरण 13 भी ऐसा ही है। x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 10 प्लस 5 गुणा 5, मतलब 15 गुणा 5 75। 75 को 3 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो x प्लस 3 25 है, यानी x 22 सेंटीमीटर हो गया। अब फाइनल स्लाइड 15, उदाहरण 14, स्पर्श छेदक रेखा नियम। AT गुणा BT बराबर TP स्क्वायर। स्पर्श रेखा TP 12 है, बाहरी हिस्सा BT 8 है और अंदर का AB निकालना है। तो पूरी लाइन AT हो जाएगी AB प्लस 8। वैल्यू पुट करते हैं। AB प्लस 8 गुणा 8 बराबर 12 का स्क्वायर यानी 144। 144 को 8 से भाग देंगे तो 18 आएगा, यानी AB प्लस 8 बराबर 18। तो AB आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में हमने परिधि से लेकर चक्रीय चतुर्भुज और पाइथागोरस से लेकर छेदक रेखाओं तक के तमाम उदाहरण सॉल्व किया। आज का मेन टेक अवे यही है कि मैथमेटिक्स में फॉर्मूले हवा से नहीं आते। बिल्कुल, हर फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक है, जैसे छेदक रेखाओं में समरूप त्रिभुज। राइट। अगर इन पैटर्न्स को समझ लिया जाए तो ज्योमेट्री रटने का नहीं बल्कि एंजॉय करने का सब्जेक्ट बन जाता है। तो बच्चों, इन सवालों को खुद लिखकर प्रैक्टिस करना। जब खुद सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। क्या पता वो 90 डिग्री का कोण किसी अगले सवाल में आपका इंतजार कर रहा हो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग।